अब आदत है, प्रैक्टिस करके घर से गए हुए थे भाई, इन्होंने गलती से जहां वो पासपोर्ट वगैरह चेक होता है वहीं पर कटोरा निकाल के कह दिया करे कुछ डाल दो इसमें, तो ये वहां पे पकड़े गए भाई लोगों। खबरें आती हैं इस तरीके की यार, मैं तो चलो, मेरे को तो चलो क्या लेना देना है भाई किसी की क्रिकेट से, हमें तो क्या है भाई, हमें थोड़ी है कुछ मतलब हमें क्या लेना देना है, हमें क्या बात करनी है मतलब उस हिसाब से। एक इनके वो हैं उमरान अकमल, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है, मतलब ऐसा बोला नहीं है लेकिन उनके मीम चलते हैं, इन गोल्ड ऑफ डायमंड इन गोल्ड ऑफ डायमंड वी लॉस्ट द सर्च। एक्चुअली इनके साथ यही हुआ है, कोई माने या ना माने भाई Dear ICC, please, 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 we are very peaceful country. We have also a big size of room, 300 square feet type का। तो भाई यही हुआ इनके साथ। कप्तान निकालने का लॉजिक, है तोबा तोबा तोबा, कप्तान बनाने का लॉजिक, तोबा 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 भाई, इससे ज़्यादा मैंने देखा नहीं मतलब उस हिसाब से। चलिए एक नई खबर लाते हैं यहीं पे इसी टाइम पे भाई लोगों। एक बारी 10 में से उस्ताद धोनियों का नंबर दे दो अभी तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए। आज बहुत दिनों के बाद भाई मेरी भी कब्जी से दूर हुई है भाई लोगों। पानी पुलू 2 घुट साकिया, फिर मैं आ रहा हूँ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज पे, क्या पॉसिबिलिटी है भाई लोगों। पानी पी ले 2 घुट। हम बाप हैं तुम्हारे, तुम गंदी नल्ली औलाद हो हमारी, हमसे डरा करो, हमारे सबके सामने आके झुका के चला करो। इसमें आगे भी बहुत सारी पंक्तियां हैं और उसमें से एक पंक्ति कुछ इस तरीके से है, गाने के बोल हैं कुछ इस तरीके से, हाँ मैंने भी प्यार किया है टाइप का। तुम्हारा है क्या यार, तुम हो भिखारी, सदा भीख मांगो ये दुआ है हमारी, मिले ना तुम्हें कभी भी भीख में गाली, सदा भीख मांगो ये दुआ है हमारी, तुम्हारा कटोरा भरा रहे, खाली जो था वो भरा रहे टाइप। इस गाने को मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ कि पूरा बना लूँ, पूरा लिख लूँ, लेकिन कारकर्दगी के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, ख़राब कारकर्दगी के कारण। तो भाईजान लम्हाते फिकरात के तहत पाकिस्तान की सरकार ने इस 2 कौड़ी की परफॉर्मेंस पे हिलाले पाकिस्तान अवार्ड से सभी को सम्मानित करने का यहाँ पे डिसीजन लिया है। मुझे वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या कोई भी दुनिया का प्रधानमंत्री ढूंढ के दिखाओ जो लोन मिलने पे ये ट्वीट करता हो कि आवाम खुशखबरी है, क्या लोन मिल गया। ये हालात है भाई। मुझे वो कोई प्रधानमंत्री बताओ किसी भी देश का जो बायलैटरल जीतने पे ट्वीट करके बधाई देता हो, और वो भी जिम्बाब्वे से। मेरी हर बात से सारे पाकिस्तानी डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात से एग्री करना होगा। प्रॉब्लम टैलेंट का नहीं है, प्रॉब्लम सोच का है। प्रॉब्लम नूनू जैसे सपने, नूनू जैसी ज़िंदगी, नूनू जैसा एम, नूनू जैसा गोल। अगर वो अचीव भी हो गया तो दूसरे को तो यही लगेगा ना कि नूनू पा के बैठा है, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं है। और यहाँ नूनू से जो मेरा मतलब है वो होता है काफ़ी, जैसे आप 100 रुपये तक जा सकते हैं लेकिन आप सिर्फ 2 रुपये तक रह गए हैं, मतलब को बहुत ही कम, उस तरीके का बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बाकी रही बात ये है कि कोई भी टीम हार सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हारने के बाद टीमें किस तरीके से तैयारियां करती हैं अगले मैच के लिए। जैसे अभी श्रीलंका हारी है इंडिया से पहला टेस्ट मैच, ठीक है,
तो श्रीलंका क्या तैयारी करेगी? यार एक स्पिनर और डाल लें, यार थोड़ा पिच ज़्यादा टर्निंग ट्रैक दे दें, चांस लेके देख लेते हैं, क्या पता इंडिया फंसी जाए, क्या पता हम टॉस जीत ही जाए। इंडिया जीत गई, जीतने पे भी बहुत सारी प्लानिंग होती है। यार सारांश को मौका दे दें क्या टाइप, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान का बताऊं क्या रहता है, सुनो, हार गए तो हार गए, पहले तो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दो कुदरत का निज़ाम है, कैच छूट गई तो ये बोल दो हवा चल रही थी, और ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। कभी सुना तुमने किसी फील्डिंग कोच ने या बैटिंग कोच ने ये बोला हो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैच इसलिए छूट गई हवा चल रही थी? अरे प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे थे, वो भी 10 रुपए वाली, हवा चल रही थी, इससे मतलब रिफ्लेक्शन पड़ गया हो, बैकग्राउंड में इशू हो, बॉल गीला था, हाथ साफ नहीं था, नीयत साफ नहीं थी, व्हाटएवर जो भी है रीजन हो सकता है, हवा चल रही थी। मतलब इनका वो यूसुफ योहाना है, उसने बोला है ये बात, अभी थोड़े दिन पहले ही बोली थी, कह रहे जी हवा चल रही थी। अब इनकी पता क्या प्लानिंग है अगले मैच में, ये कोई प्लानिंग नहीं है क्या चेंज करना क्या नहीं। रोटी किस तरीके से पूरी सीरीज की खा के निकले यहाँ से बिना कलेश के, और बिना कलेश के कैसे खाओगे? बिना कलेश के तो भाई परफॉर्मेंस करके खाओगे। मैं एक बात बताऊं, कई बारी क्रिकेटर क्या करता है, अपने कमरे में ही खाना मंगवा लेता होता है, ज़रूरी नहीं है बाहर ही होटल में खा के आओ या होटल रूम में आप नीचे ही जाके खाओ, नहीं, कई बारी बंदा होटल रूम में भी मंगा लेता है। अगर किसी ने रूम में खाना मंगाया ना, इनके बेड पे दाल तड़का कोई गिरा के जाएगा गुस्से में कोई वेटर, भाई देख लेना, चाहे उसको क्रिकेट का पता हो चाहे ना पता हो, इनकी परफॉर्मेंस ऐसी घटिया है। और बबरों ने वो ठीक उसके साथ वो गजनी मूवी वाला सीन हुआ है, बबरों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा बर्फ मांग लिया, वेटर आके कहता तेरे लिए इतना ही ठंडा बहुत है, जैसी तेरी परफॉर्मेंस है मैं तो इसमें से भी निकालने की सोच रहा था। कितने मैच है भाई लोगों ये पाकिस्तान और इनके, मतलब कितने मैच हैं? 3 मैचों की सीरीज बताई जा रही है ये तो, जो मुझे अभी सामने दिख रहा है। हाँ तो 2 मैच और हैं, 2 मैच का मतलब देखो कायदे से 5-5 दिन की रोटी तो है ही है, अगर 5-5 दिन मैच चले तो, पर चलो फिर भी लगा लो 10 दिन की, 10-12-13 दिन की रोटी और लगा लो कम से कम। तो ये है भाई उस तरीके से हिसाब किताब। अब अगली खबर पे बढ़ते हैं भाई लोगों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखो, ढील विल दिया मत करो ज़्यादा, चक्के रखो काम। क्या खबर आ रही है भाई लोगों? भाई ये सीरीज पिछले साल भी पोस्टपोन हो गई थी और इस साल आ गई थी। अब इस साल पंगा ये पड़ा हुआ है, ये सीरीज खेली जानी थी 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में, ठीक है। 13 सितंबर से 13 सितंबर, 15 और 17 सितंबर को अफगानिस्तान से 3 हमारे T20 आई हैं। यहीं पे मैं वो अफगानिस्तान वाली खबर भी मर्ज कर देता हूँ। अफगानिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो 13 वाला मैच 14 तारीख को रख दिया जाए। उसका कारण क्या है वो आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। The tour was originally planned for August last year before being delayed to September 2026. The Bangladesh Cricket Board announced in January that India would play 3 ODI and 3 T20I. मतलब विराट कोहली दादू को खिलवा के मानेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे 5 मिनट की जिद ही क्यों ना छोड़नी पड़े। और ये 5 मिनट की जिद सिर्फ एबी क्रिक इन्फो के कार्यकर्ताओं को पता है, बाकी किसी को नहीं पता भाई साहब, किसी को कोई आइडिया नहीं है। ढाका और एक फर्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी खेलो। द BCCI have never made any public announcements about it. देखो BCCI बहुत सारी चीज़ों में मैं भी एग्री नहीं करता उनकी बात से, लेकिन ये जो हरकतें हैं इनसे मैं बहुत खुश रहता हूँ। कारण बताऊँ, जैसे पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में नाजरीन साकरीन लगवा रहे हैं, उन्होंने 2024 में ही भाई लोगों स्टेडियम तोड़ दिए थे ताकि 25 में वो घंटे के होस्ट बन सकें और अब्बू आएंगे इंडिया से खेलने, इंडिया की टीम आ रही है ताकि 4 पैसे आएंगे गांव में, मतलब ठीक है। तो ना तो BCCI ने हाँ करा ना करा, यहाँ पे भी BCCI ना कर रहा ना हाँ कर रहा है। तो वहाँ पे भी ये कुछ तैयारी वैरियाँ करके बैठे हुए हैं कि भाई आओ खेलेंगे, मतलब उस तरीके से। हालांकि इनका उतना बेड़ा गर्क नहीं हो रखा जितना उनका हो रखा है। आगे कहाँ है, नाउ विद जस्ट
2 weeks left for the scheduled first ODI, September 3. There are speculations that the dates could be changed again. पहले ODI है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, फिर T20 है। अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर 13 को बांग्लादेश से मैच है, अगर होती है तो सीरीज, तो 13 हो या 14 हो, अफगानिस्तान से कैसे खेल जाएंगे, क्योंकि उनसे भी T20 ही है। पहले ODI है कि T20? अगर पहले ODI है तो मुश्किल हो जाएगा। अगर पहले T20 है बाद में ODI है, मतलब 13 को आखिरी ODI है, फिर अगर 14 को उधर अफगानिस्तान से अगर T20 है तो फिर तो मे भी ठीक हो जाए। लेकिन पहले आई थिंक वनडे नहीं है, शायद वनडे हैं पहले। हाँ, पहले वनडे ही है मेरे ख्याल से, वनडे ही है। एक पाकिस्तानी कह रहा है पाकिस्तान तेरा बहम है। मेरा बहम छोड़ यार, तो तुम बहम में रहते हो भाई, हम तो इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। तो भाई हम तो 2 टीमें भी बना सकते हैं, कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है। और वैसे भी लड़कों को बहुत कंप्लेंट रहती, भैया इसको मौका नहीं मिल रहा, उसको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन भाई ये पोस्टपोन हो सकती है। और 19 सितंबर से फिर वो भी हैं, एशियन गेम्स भी हैं 19 से 4 अक्टूबर के बीच में। तो थोड़ा है भाई, थोड़ा मतलब है थोड़ा सा मामला इधर थोड़ा फंसा हुआ है उस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, बाकी देख लेते हैं क्या होता क्या नहीं। हाँ, तो ये है भाई। और वो मैंने बताया आपको कि अफ़गानिस्तान भी रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके जो मैचेस हैं उनको भी जो है वो, उनका जो पहला मैच है वो 14 को करा जाए। अब वो भी ओके होता है कि नहीं होता है उस पर भी चलो बाद में बात करेंगे, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। भाई लोगों, मैच भी है अपना। कब है मैच पता है तुम लोगों को? कुछ आइडिया वाइडिया है, या पाकिस्तान की बेइज्जती सुनने आए हो सिर्फ, या और किसी चीज़ से कोई मतलब है नहीं तुम लोगों को? 23 तारीख को मैच है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। 23 अगस्त को मैच है, मतलब कि 22 को है शनिवार, 23 को है संडे। तो संडे को मैच है। वो चलो होगा नहीं होगा पता नहीं भाई। अगर होना होगा तो 10 बजे आ जाऊंगा, नहीं होना होगा तो वो तो मिलूंगा ही जैसे मिलता हूँ, ठीक है। बाकी चेंजेस वगैरह क्या होंगे क्या नहीं, कल प्लेइंग 11 तो देनी ही होगी मेरे को। एक चेंज हो सकता है, इसके साथ कौन कौन सहमति है किस किस की, ऐसे कर दो। एक चेंज हो सकता है मेरे हिसाब से, बल्लेबाजी में तो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी। हालांकि लड़के बोल रहे हैं भैया एक चेंज बल्लेबाजी में कर दो और एक बॉलिंग में कर दो, तो ऐसा लग रहा है भाई, लोग ऐसा बोल रहे हैं। बट मेरे को लग रहा है जो होने वाला है या जो हो सकता है वो शायद एक चेंज हो सकता है, मे भी देखते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि मैच पूरे 5-5 दिन जा रहे हैं, भले ही बारिश के कारण जा रहा हो लेकिन जा रहा है 5 दिन तक, ठीक है। और दूसरे मैच में बारिश का क्या हाल रहता है क्या नहीं, श्रीलंका में बारिश का प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, वहाँ मिनट में बारिश आके खड़ी हो जाती है भाई उस तरीके से। तो ये हैं चीज़ें लड़कों, वो क्या होंगी चेंजेस क्या नहीं होंगे वो कल बताऊंगा। बाकी इतना बता सकता हूँ अभी के लिए, यार कल लाइव मुश्किल हो सकता है शायद, क्योंकि मैं लाइव ख़त्म करते करते यहाँ से उठते उठते मुझे 4-5 बज जाते हैं भाई, काम ख़त्म करते करते। तो सुबह 10 बजे फिर मैच है। तो भाई फिर आज ही ले लो तुम 11 मेरे से, लड़कों आज ही ले लो 11। कल आना होगा तो वैसे आ जाएंगे, लेकिन 11 आज ही ले लो भाई लोग, आज ही ले लो 11, ठीक है। जायसवाल और शुभमन गिल पे नज़रें रहेंगी और कुछ खास परफॉर्मेंस होने वाला है, कृपा करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 आज भी ले लो, कल भी दे देंगे अगर होगा तो पॉसिबल। 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सिराज खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है। सिराज बल्ले और बॉल से दोनों से चिंगारियाँ। कृष्णा जी खेलेंगे तो, लेकिन मैं जब जब कृष्णा जी को कहता हूँ नहीं खेलेंगे वो खेलता है भाई, जब खिला लेता हूँ तब नहीं खेलता है। देखो मैं तो यार, मैं गुरनूर में और आकिब में से किसी एक को डालना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। बाकी खेलेगा कि नहीं खेलेगा पता नहीं, तो मैं इसी चक्कर में अभी कृष्णा जी ही डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर अब ऊपर से आ जाते हैं, 2 मैंने फास्ट बॉलर रख दिए, ठीक है। जस्सू 150 रन मतलब ड्यू हैं, तो ध्यान रखना सारे। राहुल दमा धोनी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, राहुल का ये मैच शायद ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर मैं अपने राहुलिया को अच्छे से जानता हूँ, जैसे ही मेरी राहुलिया से उम्मीदें बढ़ती हैं, मेरा राहुलिया जैसे ही थोड़ा सा एवरेज ऊपर जाता है, मेरा राहुलिया कुछ ऐसा कर देता है, ले भेज क्या गया काम खराब।
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मैच पूरा ही ख़राब हो जाए राहुल के लिए, बाकी हो सकता है भाई अच्छा हो जाए, ठीक है, तो वो वाली बात है। 3 नंबर पे भाई लोगों देवदत्त पडिक्कल, लड़का बहुत फॉर्म में है, चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 4 नंबर पे गिल है भाई, डाउट ही नहीं है, रन ड्यू है, सेंचुरी बिल्कुल ड्यू है, लंगर लगा हुआ भाई सेंचुरी का, रनों का, तो सब लूटो। उसके बाद पंतियाँ, लोग रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, वो ऐसे खेलता ही रहेगा और ऐसे ही खेलेगा, देख लेना। फिर 6 नंबर पे भाई लोगों सरफराज या जुरेल, आप लोग स्पैम करें, मैं सिर्फ इस लॉजिक से खिला रहा हूँ, अगर तुमने बुला ही लिया है तो खिला दो यार। वैसे भी अगली सीरीज में सरफराज होगा कि नहीं होगा तुम्हें भी पता ही है, तो मैं सरफराज को खिला रहा हूँ, जुरेल को मैं सच में रेस्ट दे रहा हूँ, बट ऐसा होने वाला है नहीं है, तो सरफराज को खिला रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि भाई गया ही है तो खिला दो यार, अब तूने बुला ही लिया है तो खिला दो, मजबूरी में बुलाओ पर खिला दो, कोई नहीं। 7 नंबर मानव तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, मानव रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये पंत हो गया, जुरेल हो गया, और सॉरी जडेजा 7 नंबर पे, जडेजा गलती हो गई भाई, जडेजा को मेन आदमी भूल गए भाई। 8 नंबर पे भाई लोगों मानव, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं कहा 8 पे तो क्लेश था हमारा मानव को लेके या बाकियों को लेके, कुछ ऐसा कि प्रॉपर के साथ जाना है या क्या जाना है, ठीक है, तो 8 ही हो गए भाई। 9वें नंबर पे आ रहा है आपका सारांश, ठीक है, पर खेलेगा कुलदीप ही, क्योंकि मेन आदमी है भाई, स्पिनर है मेन। तो ये 11 प्लेयर हैं भाई लोगों, जायसवाल, राहुल, देवदत्त, गिल, पंत। अगर 2 चेंजेस के साथ जाना है तो सरफराज, एक ही के साथ जाना है तो जुरेल रहेगा, फिर वहाँ से हो सकता है सारंग चले जाए, बट सेम टीम खेलेगी ऐसा लग नहीं रहा है, शायद एक चेंज होगा बॉलिंग में शायद, ठीक है। जायसवाल, राहुल, देवदत्त पडिक्कल, गिल, पंत में भी जुरेल, पर मैंने लॉजिक सरफराज का दिया है। 7 पे जडेजा, 8 पे मानव, 9 पे भाई लोगों सारांश, और 10 पे मैं खिला रहा हूँ कृष्णा जी को, 11 पे सिराज, हालांकि मैं आकिब में और गुरनूर में से किसी एक को खिला दूंगा इस तरीके से। तो ये रहने वाली है 11 भाई लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ भाई क्या हालचाल चल रहा है, ये क्या स्टैट्स थे, मैंने ये स्टैट्स देखे नहीं, 2 स्टैट्स और हैं बता देता हूँ। बिलो आर दी ICC टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट बैटिंग एंड बॉलिंग रैंकिंग फ्रॉम 3 डिफरेंट डेकेड्स, look closely, there were different batters and bowlers dominating each list. एक को छोड़ दो तो player who featured across all 3 eras at number 1. ओके, तो 1994 का पहले देखो ये वाला पूरा लिस्ट, सचिन तेंदुलकर नंबर 1 है, और उधर से बॉलिंग में है शेन वॉर्न नंबर 1, ठीक है, सर कटली है, वकार यूनिस है, अनिल कुंबले, वसीम अकरम और इयन बिशप, ठीक है। बल्लेबाजों में है सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, सलीम मलिक, माइकल स्लेटर का है क्या, डेविड बून, ठीक है, पुराने लोग हैं भाई, और ग्राहम, ये इंग्लैंड वाला, ठीक है। फिर आ जाओ आप 2001 है ना, अलग अलग डेकेड का बताया गया है। सचिन पाजी यहाँ पे भी नंबर 1 है, और सचिन पाजी 2011 वाले में भी नंबर 1 है, ठीक है। बाकी स्टीव वो है, बाकी सारे प्लेयर अलग अलग हैं। बॉलिंग में भी फिर चेंज हो गए हैं सारे, ऑलमोस्ट क्या सारे ही चेंज हो गए हैं लगभग, हाँ। फिर उधर 2011 में देखोगे, फिर वहाँ पे बिल्कुल ही अलग आ गया, पिछले वाला कोई है, मतलब अलग अलग लोगों ने सचिन पाजी भाई लोगों जरा स्पैम कर दिया यहाँ पे यार, सचिन जो मर्जी हो जाए यार। देखो रूट ने सचिन पाजी की बराबरी 50 मतलब मोस्ट 50s में कर दी, वो इंडिविजुअल जो रन हैं वो शायद बराबर कर जाए, आगे निकल जाए, वट एवर जो भी है। मैं एक चीज़ आपको बार बार बोलता हूँ, जब सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जिक्र आता है, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे लोग, कोई ये रिकॉर्ड तोड़ेगा, कोई वो तोड़ेगा, कोई वो तोड़ेगा, और यस और नो करके बताओ। मेरा तो यस है, मतलब यस मतलब क्या कोई भी ऐसा प्लेयर, नो है मेरा सॉरी, क्या कोई भी ऐसा प्लेयर आ सकता है जो सारे रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के एक ही प्लेयर तोड़ दे? आज की डेट में तो वो प्लेयर है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो लोग वैभव सूर्यवंशी को IPL के 2 सीजन पे या 1.5 सीजन पे सचिन बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर की पारियां देखी नहीं है। तो मेरा बिग नो है, एक प्लेयर सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे,
वो प्लेयर इस टाइम धरती पे ही नहीं है ही नहीं है। होगा नहीं, कभी नहीं होगा, आज से 100 साल बाद भी नहीं होगा, ऐसा नहीं पता, आज की डेट में नहीं है। और जो लोग सिर्फ 1.5-2 IPL के सीजन पे सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर देते हैं, उनको वैभव सूर्यवंशी के फादर की बात सुननी चाहिए कि वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर के पैर की धूल भी नहीं है। ये उन्होंने बोला है, ये मैंने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है। ये बात सुन लेना ध्यान से।